नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आई लीग के बारे में, क्योंकि एक शॉकिंग रिवीलेशन निकल के आ रहा है कि आई लीग क्लब में आप पैसा देके अपनी जगह बना सकते हो। जी हाँ गाइज, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक पेज है फुटबॉल ट्रायल्स इंडिया स्पोर्टिक करके, जिसके मोर देन 60,000 फॉलोवर है। उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी प्रमोशन डाला था कि एक आई लीग क्लब यहाँ पे अपनी अंडर 17 टीम के लिए प्लेयर ढूंढ रहा है और पैसे देके आप अपनी जगह बना सकते हो। तो इससे आपको पता चलता है कि इंडियन फुटबॉल सिस्टम कितना ज्यादा करप्ट है और वहां से आपको बेटर प्लेयर मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरिट बेसिस पे प्लेयर सिलेक्ट नहीं हो रहे। अगर आपके सेकंड टियर क्लब में, देन आपके लोअर लेवल क्लब में तो किस तरह से प्लेयर्स यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं वो हम सबको पता है कि जहाँ पे स्काउट एजेंट्स अपने फेवरेबल प्लेयर और जो भी पैसा देता है उसको सिलेक्ट करता है रादर देन अ रियल टैलेंट। तो दिस इज अ रियली रियली डिसअपॉइंटिंग थिंग एंड आई थिंक एएफएफ को इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक सिस्टम कर देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा। उस लीग की, उस क्लब्स की किस तरह से आपकी लीग ऑर्गेनाइज होती है, उसकी इंटेग्रिटी भी उतनी ही ज्यादा मैटर करती है। एंड हम सबको पता है कि इससे पहले भी आई लीग के ऊपर यहाँ पे फिक्सिंग के एलिगेशन लग चुके हैं। सो दिस इज अ रियली रियली डिसअपॉइंटिंग थिंग टू सी एंड लेट होप सो एएफएफ इस बारे में कुछ यहाँ पे एक्शन ले। लेट मी नो गाइस, आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे इंडिया के जो जून में कुवैत के सामने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच है इंडिया में, उसके वेन्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे 3-4 स्टेट एफएस इंटरेस्टेड है। रिसेंटली हमारे जो यहाँ पे एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, वो यहाँ पे हैदराबाद के सीएम से मिले हैं एंड यहाँ पे जो गोचिबौली स्टेडियम है उसको कंसिडर किया जा रहा है। बट यहाँ पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि इसको यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा टू फीफा स्टैंडर्ड एंड तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि यहाँ पे जो हमारे नेशनल टीम के हेड कोच है इगोर स्टिमेच का जो से है वो यहाँ पे अपमोस्ट यहाँ पे क्या बोलते कि किया जाएगा इन रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे टीम का वो माहौल भी चाहिए। अगर इतना इंपॉर्टेंट मैच है तो यहाँ पे फैन का सपोर्ट भी एज अ 12th मैन चाहिए, तो उनका जो से होगा वो काफी ज्यादा मैटर करेगा एंड उसके बाद ही डिसीजन बना जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे बंगाल को भी कंसिडर किया जा रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पे फाइनल डिसीजन क्या बनता है कि किसको यहाँ पे जो कुवैत वाला मैच है उसका यहाँ पे होस्टिंग का राइट्स मिलता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडिया की जो फीफा रैंकिंग है वो तो डाउन हुई है, उसी के साथ इंडिया की जो क्लब रैंकिंग है एएफसी में वो भी यहाँ पे एक प्लेस नीचे गिर गई है, क्योंकि बाकी यहाँ पे कंट्रीज के जो क्लब है वो भी एएफसी कप एंड एएफसी चैंपियंस लीग के मैचेस खेल रहे हैं। इससे पहले हम 17th पोजीशन पे थे, अब यहाँ पे हम 18th पोजीशन पे आ चुके हैं। एंड अगर यहाँ पे नेक्स्ट मंथ ओडिशा ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया नॉकआउट में एंड नेक्स्ट ईयर यहाँ पे हमारे जो क्लब्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एसीएल 2 में वो भी यहाँ पे आगे टूर्नामेंट में नहीं बढ़ पाए, देन यहाँ पे जो हमारा 2 स्पॉट है एसीएल 2 में वो भी हम लूज कर जाएंगे एंड मे बी एक स्पॉट हमें एसीएल 2 में मिलेगा, एक स्पॉट हमें जो 3rd टियर टूर्नामेंट आने वाला है उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल क्लब्स हैं उनको भी यहाँ पे भाई एएफसी लेवल पे बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टू यू कैन से कि सिक्योर दैट स्पोर्ट्स। अदरवाइज यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मे बी हमारे क्लब्स आपको यहाँ पे एएफसी लेवल टूर्नामेंट में भी खेलते हुए ना देखें एंड दैट्स अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो हमारे एएफएफ के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं साजी प्रभाकरन, उन्होंने कल यहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है कि 1 मार्च को वो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग Q&A सेशन करने जा रहे हैं दिल्ली में लाइव फेस टू फेस। तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन आप उसको पूछ सकते हो एंड उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है। सो लेट्स सी किस तरह की होती है एंड क्या इस सेशन में कोई हमें शॉकिंग रिवीलेशन उसके टेन्योर में यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल में हुआ उसके बारे में कुछ पता चलता है कि नहीं पता चलता, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। और जो भी लोग दिल्ली में है आई थिंक उसको जरूर जाना चाहिए यहाँ पे एंड उससे वो जो रिलेवेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल आई थिंक वो यहाँ पे पूछने चाहिए। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताना इसके रिगार्डिंग। उसके बाद बात करनी है गाइस यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया इनिशिएटिव किया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आई थिंक इंडियन वुमेन्स फुटबॉल को काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है, क्योंकि इससे यहाँ पे जो आपकी अंडर 13 अंडर 15 एंड अंडर 17 लीग्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो आई थिंक उससे काफी ज्यादा ऐसे जो इंडिया के इलाके हैं कि जहाँ पे फुटबॉल इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है या फिर नहीं खेला जाता, वहां पे भाई जो वुमेन्स टीम है वो यहाँ पे बन रही है और वहां पे खेल रही है। रिसेंटली यहाँ पे इंडिया गुजरात के जो भावनगर है उसके पास सीहोर करके एक क्या बोलते कि छोटा सा टाउन है, तो वहां पे क्या बोलते कि वुमेन्स टीम पहली बार खेली है वहाँ पे स्कूल्स की। उसके अलावा यहाँ पे हरियाणा में भी हमें ये सीन्स देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पे भी जो वुमेन्स टीम है वो बना के वो लोग अंडर 13 15 17 कैटेगरीज में स्कूल की ओर से पार्टिसिपेट कर रही है। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव कि जहाँ पे आपकी फुटबॉल की गेम यहाँ पे और भी ज्यादा क्या बोलते कि जो इंडिया के एरियाज है उसमें यहाँ पे पहुंच रही है। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम खेलो इंडिया एंड एएफएफ पर्सपेक्टिव। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे गाइज जो इंडियन ओरिजिन 2 बिजनेसमैन है यहाँ पे यूएसए के श्रीलेन पटेल एंड उनके फादर यहाँ पे किरण सिंह पटेल, उन्होंने यहाँ पे भाई इंग्लैंड का एक क्लब को यहाँ पे क्या बोलते कि परचेस कर लिया है और ओनर बन चुके हैं विद 87% स्टेक यहाँ पे वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन एंड जो कि करेंटली यहाँ पे इंग्लैंड की जो चैंपियनशिप है यानी कि जो 2nd टियर है उसमें खेल रहे हैं एंड 5th पोजीशन पे है वो वहाँ पे। सो मे बी अगर वो प्लेऑफ में यहाँ पे क्या बोलते कि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो मे बी नेक्स्ट सीजन आपको प्रीमियर लीग में भी खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन ओनर्स ने यहाँ पे प्रीमियर सॉरी
इंग्लैंड में अपना क्लब परचेस कर लिया है। सो लेट होप सो कि आगे आने वाले टाइम में इससे यहाँ पे मे बी इंडियन प्लेयरों को कुछ फायदा हो जाए। जैसे थाई लीग के जो कुछ यहाँ पे बिजनेसमैन है उनके भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यूरोप में क्लब है, उसके चलते उन्होंने यहाँ पे एक आपके प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी देने के टर्म्स में आई थिंक काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद बात करनी है गाइज यहाँ पे तजाकिस्तान ने अपने कोच पीटर स्टिगर के साथ पार्टेड वेज कर लिया है आफ्टर अ सक्सेसफुल यू कैन से एफसी एशियन कप कैंपेन, बिकॉज मे बी आई थिंक पीटर स्टिगर को दिस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे डेफिनेटली बेटर ऑफर्स बाकी कंट्रीज या फिर क्लब से आए होंगे। सो दैट शोज कि भाई यहाँ पे एफसी एशियन कप चाहे कंट्री सक्सेसफुल क्या बोलते हैं कि कैंपेन रहा है या फिर अनसक्सेसफुल रहा है, हर किसी फेडरेशन ने यहाँ पे साउथ कोरिया ने भी क्लिंग्समैन को चेक कर दिया है, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो टेकिंग एक्शन। तो सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो उन्होंने यहाँ पे एक्शन लिया है। ओनली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज दी ओनली फेडरेशन की जिन्होंने आफ्टर द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन एफसी एशियन कप यहाँ पे ना तो कोई रिएक्शन दिया है ना कोई एक्शन लिया है, कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। दैट्स द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट की यहाँ पे उनकी ओर से कुछ भी एक्शन या फिर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। एंड यहाँ पे पीटर स्टिगर्ट ने एक बात बोली कि तजाकिस्तान में जब मैं 2 साल पहले आया था तब यहाँ पे हर कोई यहाँ पे यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो करता था, तजाकिस्तान टीम के बारे में किसी को पता नहीं था। बट आफ्टर दिस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इन एफसी एशियन कप अचानक से यहाँ पे अगर आप यंगस्टर को देखेंगे तो वो यहाँ पे तजाकिस्तान की नेशनल टीम की जर्सी पहन के घूम रहे हैं, जो कि पहले यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, मेसी, रोनाल्डो की जर्सी पहन के घूमते थे। तो दिस इज द इम्पैक्ट नेशनल टीम कैन पुट अप इन इंडिया ऑल्सो इफ दे प्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे क्लब कल्चर नहीं है, तो यहाँ पे फैंस डेफिनेटली नेशनल टीम की सक्सेस के ऊपर ही यहाँ पे ज्यादा रिलाई करते हैं। तो इंडिया अगर मे भी आगे आने वाले सालों में अगर एशियन कप या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन लेवल पे कुछ इतना बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट करती है तभी जाके वो एक जो फुटबॉल का क्रेज है वो यहाँ पे एक हायर लेवल पे जाएगा। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू कैन से हैपन दैट काइंड ऑफ थिंग टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल के बारे में। कल यहाँ पे भाई चेन्नई एफसी ने 1-0 से केरला ब्लास्टर को अपने होम पे हरा दिया एंड दिस इज अ फिफ्थ स्ट्रेट टू क्या बोलते कि बैक टू बैक लॉस फॉर केरला ब्लास्टर एंड इवान वोकोनोविच लुक्स क्लूलेस इन यस्टरडेज मैच एंड वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि उनके इतने ज्यादा प्लेयर यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। दिवान दाकोस भी कल इंजर्ड थे तो वो भी नहीं खेल पाए एंड आई थिंक उसकी जो अब सील्ड रेस है उससे कहीं ना कहीं वो आई थिंक काफी ज्यादा पीछे छूट गए हैं। नो डाउट स्टिल दे कैन मेक इन टू द प्ले ऑफ, बट आई थिंक सील्ड रेस में आई थिंक अब काफी ज्यादा उनको डिफिकल्टी होने वाली है। अगर हम चेन्नई की बात करें तो कल यहाँ पे उनकी ओर से जो एनर्जी इंटेंसिटी देखने को मिली दैट्स अ ग्रेट टू सी एंड जो आकाश सांगवान का गोल भी था दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम हिम एंड पिछले 1.5 साल से आई थिंक इज मेकिंग ए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, सो दैट्स अ ग्रेट टू सी एंड ही कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर नेशनल टीम आल्सो इन अपकमिंग मंथ्स टू बी ऑनेस्ट। एंड उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट मैचेस उनके काफी सारे होम पे भी है, सो वो भी एक एडवांटेज है। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे ओवन कोयल की टीम बाउंस बैक करके वो 6th पोजीशन की रेस यहाँ पे जीतती है एंड केरला ब्लास्टर के लिए अपकमिंग चैलेंजेस काफी टफ रहने वाले हैं। सो लेट्स सी वो किस तरह से यहाँ पे रिकवर करते हैं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। आज यहाँ पे भाई गाइस डबल हेडर है, यहाँ पे मोहन बगान इज टेकिंग ऑन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आल्सो कमिंग विद अ हाई ऑन कॉन्फिडेंस एंड सामने मोहन बगान भी यहाँ पे गोवा को हरा के आ रहा है। सो इट विल बी अ वेरी गुड बैटल बिटवीन पेड्रो बेनाली एंड एंटोनियो हबास, बट आई थिंक आई विल से कि थोड़ा सा मैं मोहन बगान को यहाँ पे एडवांटेज दूंगा क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल क्वालिटी जो उनके प्लेयरों के पास है, बट आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग फाइट। दूसरा मैच है आपका हैदराबाद एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल के लिए लास्ट मैच अगेंस्ट मुंबई सिटी वर्स्ट था एंड हैदराबाद एफसी उनको यहाँ पे हर्ट कर सकती है अगर उन्होंने अपना जो डिफेंसिव अप्रोच है उसको चेंज नहीं किया। और उनके 2 और प्लेयर यहाँ पे इस मैच को मिस करने वाले हैं, नोरेमय सिंह एंड लाल चुंगनुंगना ड्यू टू दी येलो कार्ड्स। तो लेट्स सी यहाँ पे उनके बिना किस तरह से यहाँ पे कार्लोस कुद्रास सेटअप करते हैं एंड उनके लिए भी ये विन मस्ट है टू रिमेन इन दी 6th पोजीशन रेस एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अगर ये सॉरी हैदराबाद एफसी यहाँ पे कुछ भी अगर ये कर पाती है यू कैन से अनथिंकेबल, देन ईस्ट बंगाल की जो होप है फॉर 6th पोजीशन रेस आई थिंक वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। सो उसमें मैं देख रहा हूँ कि मे बी ड्रॉ हो सकता है, अदरवाइज आई थिंक ईस्ट बंगाल इज फेवरेट ऑब्वियसली। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।